डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में प्रकाश और प्रकाश के गुण को पढ़े, प्रकाश का परावर्तन पढ़े और प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़े। अब हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण क्या है ये पढ़ेंगे। हम लोगों के घरों में देखो, हम लोगों के घरों में चेहरा देखने के लिए मिरर रखा होता है, दर्पण रखा होता है, शीशा जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। चेहरा देखने के लिए होता है कि नहीं होता है? वो बहुत ध्यान से उसको देखें तो उसमें हम लोगों को ऐसा मिलता है कि वो एक कांच का प्लेट होता है जिसके एक साइड को चांदी अथवा पारे से पॉलिश किया होता है, और अगर उस दर्पण को तोड़ के देखो तो पीछे की ओर लाल कलर का पेंट लगा हुआ भी होता है। पीछे लाल कलर का पेंट लगा हुआ भी होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं दर्पण कोई ऐसा चिकना तल है जिसके एक पृष्ठ को पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? परावर्तक, ताकि वो प्रतिबिंब बना सके, ताकि वो क्या कर सके? प्रतिबिंब बना सके। कैसे परावर्तक बनाया जाता है जरा इस चीज़ को हम लोग देखें। कोई चिकना तल लेते हैं, उसके एक साइड पर चांदी अथवा पारे से पॉलिश कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं ताकि उसका एक तल परावर्तक बन जाए। जब उसका एक तल परावर्तक हो जाता है तो वह प्रतिबिंब बनाने लगता है। ये होती है दर्पण की खासियत। वही चीज़ देखो यहाँ पर हम लिखे हैं, कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है वह दर्पण कहलाता है। देखो, कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है दर्पण कहलाता है। दर्पण में कोई डाउट नहीं। दर्पण जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। ध्यान देना, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है और दूसरा गोलीय दर्पण होता है। अब ये तकलीफ हो गई, समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। जो हम लोगों के घरों पर चेहरा देखने के लिए दर्पण रखा है वो समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। कोई डाउट आप लोगों को? जो हम लोगों के घर पे दर्पण रखा है वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। अब उस दर्पण की खासियत खोजो। हम एग्जाम्पल के रूप में बता दिए कि जो हम लोगों के घरों पर दर्पण रखा है वो समतल दर्पण है। अब उस समतल दर्पण की खासियत तुम लोग खोजो। देखो, जो घरों पे हम लोगों के दर्पण रखा है वो कांच का है कि नहीं है? है। उसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड से पेंट है कि नहीं? जो अंदर, अब सोचोगे किस पर पेंट है? जो मिरर होता है उसके पीछे कवर लगा होता है, कवर के अंदर पेंट होता है कि नहीं? यानी कि वो एक कांच का प्लेट होता है समतल, जिसके पीछे चांदी अथवा पारे के पॉलिश करके लाल ऑक्साइड से पेंट करा होता है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट तो नहीं? अब जब डाउट नहीं है, देखो वही चीज़ लिखे हैं हम। यदि समतल कांच के एक प्लेट को, ध्यान से देखो,
यदि समतल कांच के एक प्लेट को चांदी अथवा पारे से पॉलिश करके लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। क्या? यदि किसी समतल कांच के प्लेट को चांदी अथवा पारे से पॉलिश करके लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? समतल दर्पण बन जाता है। अब तक हम लोग दो चीज़ें पढ़े, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उस प्रकार में से एक प्रकार को पढ़ लिए। पहला पढ़े दर्पण कैसे बनाते हैं? कोई भी चिकना तल ले लेते हैं जिसका एक साइड पॉलिश करके दूसरे साइड को क्या बना देते हैं? परावर्तक बना देते हैं। दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं? किसी भी चिकने तल का एक साइड चांदी अथवा पारे से पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को उसके परावर्तक बना देते हैं, जिसके कारण वह दर्पण बन जाता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखो यहाँ सीधा लिखा है, कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। देखो यहाँ लिखा है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? कोई कांच का प्लेट होता है जिसके एक सिरे पर चांदी अथवा पारे का पॉलिश करके लाल ऑक्साइड से क्या किया होता है? लाल ऑक्साइड से क्या किया होता है? पेंट किया होता है। क्या होता है समतल दर्पण? कांच का एक प्लेट होता है समतल, जिसके एक साइड को क्या करते हैं? चांदी अथवा पारे से पहले पॉलिश कर देते हैं और फिर लाल ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं। ऐसा कर देने से वो बन क्या जाता है? समतल दर्पण बन जाता है। वही चीज़ यहाँ पर देखो लिखा है, यदि समतल कांच की एक प्लेट को चांदी अथवा पारे से पॉलिश करके लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। अब अगला टॉपिक आता है गोलीय दर्पण। अगला टॉपिक क्या आता है? गोलीय दर्पण। तो अब इधर नोट बनाते चलना, नोट बनाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब ऊपर का मिटाकर हम आपको समझाते हैं गोलीय दर्पण क्या है। ऊपर मिटा दें और तब फिर हम बताएं गोलीय दर्पण क्या है। प्लास्टिक का गेंद देखे हो, फुटबॉल देखे हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। फुटबॉल गोल होता है ना, अगर उसी के जैसा कांच का एक गोला हो, ऐसे एक कांच का ऐसे गोला हो, और अगर हम इसको ऐसे काट दें, ऐसे ऐसे, तो देखो ये इसका 3 भाग हो जाएगा। ये क्या है? एक कांच का खोखला गोला है, इसको हम ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, तो देखो एक शेप ये बचेगा और दूसरा शेप ये बचेगा। यही बचेगा ना, यही बचेगा। यदि बहुत ध्यान से देखो, यही बचेगा ना। यदि इसी के, मान लो ये यही एक है, यदि इसी के एक सिरे को पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो ये कांच का टुकड़ा गोलीय दर्पण कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा? गोलीय दर्पण कहलाने लगेगा। तो ये क्या कहलाने लगेगा? गोलीय दर्पण। फिर से समझो, फिर से समझो। ये कांच का एक खोखला गोला था, ये कांच का एक खोखला गोला था। यदि हम इसको ऐसे काट दें किसी समतल से, तो देखो यही इतना भाग बच रहा है ना, यही इतना भाग बच रहा है, कोई डाउट तो नहीं। एक कांच का क्या था? खोखला गोला था। जब हम इसको काटे तो किसी समतल से इतना भाग बचा,
यदि इसके चाहे अंदर वाले भाग को या बाहर वाले भाग को पॉलिश कर दिया जाए तो यह गोलीय दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? गोलीय दर्पण बन जाता है। कोई डाउट बच्चों? जब हम इसके एक साइड को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो यह क्या बन जाता है? दर्पण, गोलीय दर्पण बन जाता है। देखो यही लिखा है, यदि कांच के किसी खोखले गोले को काट कर, तो देखो काट कर हम यही निकाल दिए, ध्यान से देखो, यदि कांच के किसी खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर, पहले पूरा ध्यान से समझो, यदि कांच के खोखले गोले को काट कर, तो देखो हम काट कर इतना भाग निकाल दिए, क्या कह रहा है? यदि कांच के खोखले गोले को काट कर, तो हम इतना काट कर निकाल दिए, एक पृष्ठ पर चांदी का पॉलिश कर दें, मतलब देखो दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ अंदर की ओर है, ये पृष्ठ है और दूसरा ये पृष्ठ है। दोनों पृष्ठ में से यदि किसी एक पृष्ठ को पॉलिश कर दें, क्या कर दें? किसी एक पृष्ठ को पॉलिश कर दें, तो यह गोलीय दर्पण बन जाता है। तो यह क्या बन जाता है? गोलीय दर्पण बन जाता है। फिर से समझो मेरे बच्चों, यदि कांच के खोखले गोले को ऐसे काट कर थोड़ा सा पार्ट निकाल लें और उसके अंदर वाले या फिर क्या करें, या उसके अंदर वाले या फिर उसके बाहर वाले पृष्ठ को चांदी अथवा पारे से पॉलिश कर दें, तो वह गोलीय दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? गोलीय दर्पण बन जाता है। अब समस्या यह है कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। क्या? गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब आगे की समस्या यह है कि दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है, इसको डिटेल से हम लोग समझें। अब उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है, इसको ध्यान से समझो। देखो बच्चों, गोलीय दर्पण तैयार करने का तरीका क्या बताए थे? गोलीय दर्पण को तैयार करने का तरीका क्या बताए थे कि एक कांच का गोला ले लो, कौन सा? खोखला, उसको किसी समतल से क्या कर दो? काट दो, और बची आकृति का क्या कर दो? एक पृष्ठ पॉलिश कर दो, तो वो क्या बन जाता है? गोलीय दर्पण बन जाता है। लेकिन आगे चलकर हमने उसको क्लासिफाई कर दिया और बताया कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। और आगे चलकर हमने आप लोगों को बताया कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अब देखते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनता कैसे है। देखो, कोई गोला यही था ना, कोई गोला यही था, यदि इसको हम ऐसे समतल से दो जगह काट दें तो यही बचेगा ना, यही बचेगा। ये देखो, इसको दबा हुआ भाग कहते हैं। इसको कौन सा भाग कहते हैं? दबा हुआ भाग। तो ये भी क्या है? दबा भाग है, दबा हुआ भाग। और दबे हुए भाग को अवतल पृष्ठ भी बोलते हैं। कौन सा पृष्ठ बोलते हैं?
दबे हुए भाग को अवतल पृष्ठ भी बोलते हैं। बहुत ध्यान से मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करना। दबे हुए भाग को कौन सा पृष्ठ बोलते हैं? अवतल पृष्ठ भी बोलते हैं। और ये उभरा हुआ भाग है ना, इस उभरे हुए भाग को उत्तल पृष्ठ बोलते हैं। कौन सा पृष्ठ बोलते हैं? उत्तल पृष्ठ बोलते हैं। इस उभरे भाग को क्या बोलेंगे? उत्तल पृष्ठ। इस उभरे हुए भाग को उत्तल पृष्ठ बोलते हैं। कोई डाउट नहीं? यदि हम गोलीय दर्पण के उत्तल पृष्ठ को पॉलिश करते हैं, अर्थात इसमें उत्तल पृष्ठ ये है, यदि हम उत्तल पृष्ठ को पॉलिश करते हैं तो वह अवतल दर्पण काला बन जाता है। कौन सा दर्पण? एकदम नाम का उल्टा, जिसको पॉलिश करोगे उसका उल्टा। अगर तुम उत्तल दर्पण को, उत्तल पृष्ठ को पॉलिश करोगे, देखो उत्तल पृष्ठ यही है ना, देखो हम लाइन लाइन बना दिए, मतलब पॉलिश किए हैं। यदि हम उत्तल पृष्ठ को पॉलिश करें तो वह कौन सा दर्पण बन जाता है? अवतल दर्पण बन जाता है। यहाँ पर देखो सीधे लिखा है, यदि गोलीय दर्पण, इस दर्पण में उत्तल पृष्ठ पर, देखो ये उभरा वाला पृष्ठ क्या कहलाता है? उत्तल पृष्ठ। यदि उत्तल पृष्ठ पर चांदी अथवा पारा, दोनों से कर सकते हो, चांदी अथवा पारे की पॉलिश कर दी जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई पृष्ठ से होती है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसको देखो, दबा हुआ भाग अवतल पृष्ठ। क्या? यदि किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को, अर्थात उत्तल पृष्ठ को, किसको? उभरे हुए भाग अर्थात उत्तल पृष्ठ को चांदी अथवा पारे से पॉलिश कर दिया जाए और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग अर्थात उत्तल पृष्ठ से हो, और दबे हुए भाग अर्थात अवतल पृष्ठ से हो, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। देखो फिगर नीचे बना है। इसी का अगर हम उल्टा कर दें, उभरे हुए भाग को पॉलिश ना करके दबे हुए भाग को पॉलिश कर दें, ऐसा कर दें, इसको पॉलिश कर दें और उधर उभरे हुए भाग को छोड़ दें, तो वह कौन सा पृष्ठ का दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण। देखो सीधा लिखा है, यदि दर्पण के अवतल पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तब प्रकाश का परावर्तन उभरे पृष्ठ से होता है, और ऐसे दर्पण को तब हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ऐसे दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब बच्चों, तुम लोगों को हम क्या पढ़ाए, इस चीज़ को देखो और तैयार करने का प्रयास करो। नोट तैयार होना चाहिए। हम पहले बार आप लोगों को प्रकाश पढ़ाए, पहले दिन प्रकाश पढ़ाए थे और प्रकाश का गुण पढ़ाए थे। सब टॉपिक हमको कल चाहिए, कल सब टॉपिक का नोट तैयार चाहिए हमको। पहले दिन हम प्रकाश पढ़ाए थे, दूसरे दिन प्रकाश का गुण पढ़ाए थे, तीसरे दिन हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए थे, तीसरे दिन आप लोगों को हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए थे, और उसी दिन प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ाए थे, उसी दिन प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ाए थे, और आज हम आप लोगों को दर्पण पढ़ाए। दर्पण में समतल दर्पण, दर्पण में समतल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में भी दो तरीके का दर्पण पढ़ाए। गोलीय दर्पण में भी दो तरीके का दर्पण पढ़ाए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इतने का हमको नोट
कल तैयार चाहिए और कंप्लीटली नोट के साथ इसको कंप्लीटली तैयार करके रखो। इतने हेडिंग के डिफिनेशन को हम आप लोगों को समझा चुके हैं। क्या पढ़ाए? प्रकाश पहले दिन, प्रकाश का गुण भी उसी दिन पढ़ाए। अगले दिन हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए और अगले दिन उसी दिन प्रकाश के परावर्तन के नियम को ही पढ़ाए। आज हम आप लोगों को दर्पण पढ़ाए, समतल दर्पण पढ़ाए, गोलीय दर्पण पढ़ाए, उत्तल दर्पण पढ़ाए और अवतल दर्पण पढ़ाए। इतने का नोट हम लोगों का कंप्लीटली तैयार होना चाहिए। जब हम लोग इतना तैयार कर लेंगे तब अब हम अगले लेक्चर में हम आप लोगों को गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषा पढ़ाएंगे। क्या? गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषा। इतने को तैयार करिएगा। कोई भी तकलीफ़ होगी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसको पूछिएगा। हम उसको अगले दिन अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।